हेलो फ्रेंड्स, राम नेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम एनटीए नेट पेपर 1 की तैयारी करवाते हैं, वो भी हिंदी मीडियम से और एक सिस्टमेटिक तरीके से। इससे पहले मैंने और भी कई वीडियो अपलोड की हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो उन्हें भी देख लें। टीचिंग एप्टीट्यूड और आईसीटी की, तो आप उन्हें भी देख लें। आज हम आईसीटी में टॉपिक करेंगे नेटवर्क के लिए आवश्यक उपकरण कौन कौन से हैं। वैसे तो बहुत सारे उपकरण हैं, लेकिन जो मेन इम्पोर्टेंट है उन उपकरण को मैंने इस वीडियो में लिया है। इससे एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आइए इन्हें हम डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले है हमारा हब। हब का इस्तेमाल बीच की जगह पर होता है जहां नेटवर्क की सभी केबल मिलती हैं। हब अधिकांश मॉडर्न नेटवर्क में पाए जाते हैं। पहले स्टार स्ट्रक्चर नेटवर्क में इनका इस्तेमाल होता था, लेकिन अब कंप्यूटर को जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल आम है। कई तरह के नेटवर्क स्ट्रक्चर अब हब का इस्तेमाल कंप्यूटर को कनेक्ट करने के प्राइमरी मेथड के रूप में कर रहे हैं। हब में सॉकेट अथवा पोर्ट होती हैं जो उपकरणों से होने वाली केबल प्लग्ड होती है। हब में आमतौर पर 4, 8, 16, 24 पोर्ट होते हैं। आमतौर पर हर पोर्ट को इंडिकेटर लाइट होती है, जो लाइट इमिटेड डायोड। जो ये जो एलईडी है, इसकी फुल फॉर्म भी कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है, तो इसे भी हमें याद रखना है। तो एलईडी की फुल फॉर्म है लाइट इमिटेड डायोड कहलाती है। जब कंप्यूटर पोर्ट से जुड़ा हो और ऑन हो तो लाइट जलती रहती है। कुछ एलईडीज उस समय भी संकेत देती हैं जब पोर्ट के माध्यम से सूचना एक से दूसरी जगह शिफ्ट हो रही हो। तो फ्रेंड्स, ये जैसे पिक्चर में दिखाया गया है, ये हमारा हब है और इसमें ये जो हैं ये पोर्ट होते हैं। किसी में 4, 8, 16 और 24 पोर्ट होते हैं और यही हब है, जैसे नीचे भी दिखाया है। इस तरह से ये इसमें कनेक्ट होती है। दो या दो से अधिक हब को डेजी चेनिंग कहा जाता है। एक बड़ी हब 24 कंप्यूटर तक जुड़ी रह सकती है। यदि नेटवर्क पर 24 से ज़्यादा कंप्यूटर हैं तो दो या दो से अधिक हब का इस्तेमाल करना होता है। तो ये हमारा फ्रेंड्स हब है। इसमें भी दिखाया गया है। हब में कंप्यूटरों अथवा हब की चैन को जोड़ना, हटाना, एक से दूसरे स्थान पर फिट करना बहुत आसान है। केबल किसी भी पोर्ट से आसानी से निकलकर दूसरे पोर्ट में लगाई जा सकती है। इस प्रक्रिया के बीच नेटवर्क को बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो ये फ्रेंड्स हब है। नेक्स्ट देखते हैं रिपीटर। रिपीटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं जो मंद अथवा निम्न स्तर के सिग्नल को रिसीव कर उन्हें उच्च स्तर अथवा उच्च शक्ति का बनाकर भेजते हैं, ताकि सिग्नल लंबी दूरी को बिना किसी बाधा के तय कर सके। लेंस में सेगमेंट्स को इंटरकनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और वैन में ट्रांसमिशन को बढ़ा देते हैं। केबल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते समय सिग्नल कमज़ोर पड़ जाते हैं। इसे आमतौर पर एटेन्यूएशन कहा जाता है। रिपीटर उन समस्याओं से बचाते हैं और जो सिग्नल के कमज़ोर पड़ने से पैदा होती है। जो हमारे नेटवर्क के सिग्नल कमज़ोर होते हैं या कई बार हमें दिखाई देता है कि उसमें रेंज नहीं है, तो ये उस प्रकार की समस्याओं से रिपीटर हमें बचाता है। ये फ्रेंड्स रिपीटर है। रिपीटर का इस्तेमाल नेटवर्क कंप्यूटर उपकरणों को एक दूसरे से जोड़ने वाली केबल की लंबाई बढ़ाने के लिए किया जाता है। रिपीटर उस समय बहुत उपयोगी साबित होता है जहां कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़ने के लिए काफ़ी लंबी केबल की ज़रूरत होती है, जैसे कि बड़ी माल गोदाम में नेटवर्क। तो रिपीटर की ज़रूरत हमें
एक दूसरे से कंप्यूटर को जोड़ने के लिए होती है। और जैसे एक कोई गोदाम है, उसमें हमें नेटवर्क की ज़रूरत है, तो उसमें रिपीटर की हमें आवश्यकता होगी। तो फ्रेंड्स, अगला पॉइंट हम देखते हैं, वो है ब्रिज। ऐसा उपकरण जो दो नेटवर्क को एक बड़े लॉजिकल नेटवर्क के रूप में जोड़ देता है, ताकि उनके बीच सूचनाओं का आदान प्रदान हो सके। जो ये ब्रिज है, ये जो नेटवर्क को आपस में जोड़ देता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है ब्रिज, तो ये एक ब्रिज का काम करता है। जैसे ये नेटवर्क 1 है, और ये 2 और ये 3 और ये 4, और बीच में ये हमारा ब्रिज है। तो फ्रेंड्स, दिखाई दे रहा है ये एक ब्रिज की तरह काम करता है। जैसा इसका नाम है उसी तरह से ये काम करता है। ब्रिज छोटे नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए काम आते हैं, ताकि सभी नेटवर्क संयुक्त रूप से एक बड़े नेटवर्क के रूप में कार्य कर सकें। ब्रिज एक व्यस्त नेटवर्क को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने में काफ़ी मददगार साबित होता है। व्यस्त नेटवर्क को बांटने की ज़रूरत तब होती है जब नेटवर्क को ट्रैफिक को कम करना हो। एक ब्रिज नेटवर्क के हिस्से को बाकी के हिस्सों से अलग रखा जा सकता है या रख सकता है। तो जो हमारा ब्रिज है, वो एक दूसरे जो कंप्यूटर हैं उनके बीच एक ब्रिज का काम करता है। तो फ्रेंड्स, अगला पॉइंट हम देखते हैं, ब्रिज राउटर। ब्रिज तो हमारा हो गया, अब देखेंगे हम राउटर। राउटर वह कंप्यूटर नेटवर्क उपकरण है जो नेटवर्क में कहीं से भी डाटा को कहीं भी भेज सकता है। इसकी पूरी प्रक्रिया को राउटिंग कहते हैं। ये फ्रेंड्स, जो राउटर होता है, ये एक हमारा कंप्यूटर नेटवर्क उपकरण है जो नेटवर्क में कहीं से भी डाटा कहीं भी भेज सकता है, और इसी पूरी प्रक्रिया को हम राउटिंग कहेंगे। राउटर दो या दो से अधिक नेटवर्कों के बीच जंक्शन की तरह काम करता है, ताकि उनके बीच डाटा के पैकेट इधर से उधर न हो सकें। राउटर का ही एक भिन्न रूप है स्विच। स्विच उपकरणों को जोड़ते हैं ताकि एक लोकल एरिया नेटवर्क बन सके। राउटर और स्विच के विभिन्न कार्यों को समझने का सबसे आसान तरीका है कि एक स्विच को पड़ोस की सड़क मान लें और राउटर को सड़क के चिन्हों से बने हिस्से। तो स्विच भी हमारा एक नेटवर्क उपकरण है जो हमारे बहुत काम आता है। तो इसमें बताया गया है कि स्विच को हम एक सड़क मान लें, रोड मान लें, और राउटर जो रोड पर जो सिंबल बने हुए होते हैं उनको हम राउटर कह सकते हैं। एक नेटवर्क में एक से ज़्यादा रूट हो सकते हैं जिनके ज़रिए सूचनाएं अपनी मंजिल तक पहुंच सके। कुछ राउटर ऐसे होते हैं जो अपने आप पता लगा लेते हैं कि नेटवर्क के फलां हिस्से में कुछ गड़बड़ है या वह काफ़ी स्लो है। ऐसे में राउटर कोशिश करता है कि सूचना को समस्याग्रस्त एरिया से न भेजकर किसी दूसरे रास्ते से उसकी मंजिल तक भेजा जाए, ताकि नेटवर्क में गड़बड़ी का कम से कम असर हो। राउटर को बुद्धिमान कहा जाता है क्योंकि ये भांप लेते हैं कि किसी सूचना को उसकी मंजिल तक पहुंचाने का सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है। तो राउटर, ये हमारा फ्रेंड्स राउटर है, और ये कंप्यूटर नेटवर्क इससे आपस में जुड़ा हुआ है होता है। तो यह जब हमारा नेटवर्क ये हम भेजते हैं अपने डेटा को, तो ये पहचान लेता है कि वहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा है, तो दूसरे से रास्ते से ये हमारे डेटा को भेज देता है। तो इसे एक बुद्धिमान राउटर को बुद्धिमान भी कहा जाता है। आगे हम देखते हैं राउटर के प्रकार। ज़्यादातर राउटर सूचना के लिए सबसे अच्छे रास्ते को अपने आप भांप लेते हैं। पुराने राउटर, जिन्हें स्टैटिक राउटर कहा जाता है,
के साथ काम करते समय नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को राउटर को मैन्युअली बताना होता था कि हर रूट की इंफॉर्मेशन रखे, जबकि नए राउटर जिन्हें डायनामिक राउटर कहा जाता है अपने आप नेटवर्क में उपलब्ध सभी रूटों को की टेबल तैयार कर उसे मेंटेन करता रहता है। तो राउटर भी दो प्रकार के होते हैं, एक स्टैटिक और एक डायनामिक। वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क में हम देखते हैं राउटर लोकल एरिया नेटवर्क को वाइड एरिया नेटवर्क से जोड़ने में काफ़ी मददगार होते हैं। राउटर वाइड एरिया नेटवर्क को सेगमेंट में बांटने में भी मददगार होते हैं। इससे नेटवर्क में दौड़ने वाली सूचनाओं की मात्रा घटने में मदद मिलती है और वैन की दक्षता बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में जाना कि नेटवर्क के लिए आवश्यक उपकरण कौन कौन से हैं। ये भी आवश्यक उपकरण हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज इनको हमने डिटेल में पढ़ा, हब, रिपीटर, ब्रिज और राउटर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए और इस चैनल पर और अधिक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही इसे शेयर भी करें। तब तक के लिए खुश रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।